सुप्रभात छात्रों, कक्षा 8 के लिए नवीन संकल्प हिंदी पाठमाला इस किताब में से आज हम प्रथम सत्र के लिए जो दूसरी कविता है चुनौती इस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। छात्रों, चुनौती मतलब एक तरह से चैलेंज देना। अब यहाँ पर चुनौती या चैलेंज किसे देना है, तो कवि कहते हैं जो भाग्य है, हमारा लक है, उसको चुनौती देना है। कवि कहते हैं बहुत सारे जो आदमी या इंसान होते हैं वे भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। जो हमारे तकदीर में लिखा है, हमारे लक में है, वो होगा। लेकिन जब उन्हें आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान मतलब क्या? सही परिस्थिति का ज्ञान। अब आत्मज्ञान का इस कविता में अर्थ है जो परिस्थिति है, सिचुएशन है, उसका ज्ञान होना। जब उन्हें परिस्थिति का ज्ञान होता है तब इस बात का भी विश्वास हो जाता है कि वे नियति या भाग्य, लक, इसके दास नहीं है। दास मतलब नौकर। जैसा नियति या लक साथ देगा वैसा उनके जीवन में बदला होगा, वो इस बात को नहीं मानते। दास मतलब नौकर नहीं है। वे जो चाहे मतलब एवरीथिंग श्रम से प्राप्त कर सकते हैं। हार्ड वर्क, यहाँ पर श्रम का अर्थ दिया है कविता में हार्ड वर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करना मतलब अचीव करना। वे आत्मविश्वास से भरकर नियति को चुनौती देते हैं। आत्मविश्वास, यहाँ पर जो चीज दी है सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर विश्वास है तो वो परिस्थिति को बदल सकते हैं। चुनौती, चैलेंज दे सकते हैं कि हमें तुम्हारे सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। अब ये किसके सामने सिर झुकाने की बात कर रहे हैं? जो लक है, भाग्य है, उसके सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। हम मतलब इंसान श्रम से, हार्ड वर्क से अपने काम सिद्ध कर लेंगे। हार्ड वर्क, मेहनत करके हमें जो जीवन में चाहिए उसे हासिल कर, सिद्ध करना मतलब हासिल करना, अचीव करना। हमने जीवन में जो गोल रखा है उसे हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम से हम उसे हासिल कर सकते हैं। इस तरह से भाग्य या नियति को यहाँ पर चुनौती दी है। कवि कहते हैं आदमी यदि चाहे, मन में ठान ले तो वो अपना भाग्य बदल सकता है। बतौर उसे सिर्फ एक मेहनत और श्रम करने की जरूरत है। कवि ये भी कहता है बहुत सारे लोग जीवन में हताश हो जाते हैं। जब उनके जीवन में चढ़ाव उतार आते हैं तब वो कहते हैं हमारे भाग्य में यही लिखा है, तो वो लोग उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। लेकिन जिसे आत्मज्ञान होता है परिस्थिति की, उसे ज्ञान हो जाता है परिस्थिति का कि हम इस स्थिति को अपनी कड़ी मेहनत से बदल सकते हैं। तो यहाँ पर इस चुनौती, इस कविता का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। छात्रों, ये चुनौती जो कविता है हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। जैसे कि हमें हमारे जीवन में जो लक्ष्य रखना है, गोल रखना है, हमें जो भी बनना है उसे हम हमारी कड़ी मेहनत से बन सकते हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। न कि हम कहेंगे कि मेरे भाग्य में नहीं था। जैसा कि आपने अपने जीवन में कुछ एक लक्ष्य रखा है, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े वैज्ञानिक बनने का, और आप कुछ स्थिति ऐसी बन जाती है, कुछ हालात ऐसे आते हैं कि आप उसे प्राप्त करने से दूर हो जाते हैं। तब आप सोच देते हैं कि हाँ, मेरे भाग्य में ये नहीं लिखा था। लेकिन नहीं, इस कविता के माध्यम से यह बताया गया है कि यदि तुमने कठिन परिश्रम किए, मेहनत की, श्रम किया, तो आप अपने जो जीवन में लक्ष्य रखा है वहां तक पहुंच सकते हैं। न कि भाग्य के भरोसे बैठे रोते बैठते हो। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह भी कहना चाहा है कि यहाँ पर तुम अपने भाग्य के भरोसे मत बैठो, मेहनत करो तो आप आपके जीवन में जो लक्ष्य रखा है उसे प्राप्त कर पाओगे।
इस कविता के जो कवि है भारत भूषण अग्रवाल, इन्होंने बड़े ही सटीक ढंग से यहाँ पर भाग्य और कड़ी मेहनत इनका लेखा जोखा यहाँ पर रखा है। अब यहाँ पर चित्र में बताया है एक इंसान है और उसके पीछे कुछ सूखे पेड़ बताए हैं और ऊपर जो सूरज है वो आग उगल रहा है और ये जो इंसान है ये ऊपर आसमान की ओर देखकर कुछ सोच रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि अपने भाग्य को चुनौती दे रहा है। अगले चित्र में क्या बताया है, वही इंसान जो पीछे सूखे पेड़ है, यानी यहाँ पर जो स्थिति बताई है वह अकाल की है, जो सूखा पड़ता है उसकी तस्वीर बताई है। तो वो कुछ अपने हाथ में जो उसका हथौड़ा है उससे वो क्या कर रहा है, इस पत्थर को तोड़ रहा है, मतलब वो मेहनत कर रहा है। पत्थर को तोड़ रहा है मतलब वो उसकी जो जमीन है उसे वो उपजाऊ बना रहा है और नियति ने, भाग्य ने उसके जीवन में जो अकाल की सूखे की स्थिति निर्माण की है उसे वो अपनी मेहनत से अपनी जमीन को उपजाऊ करके वहां पर फसल उगाना चाहता है। तो इसी तरह अब आप कहोगे हमें तो खेती करनी नहीं है, लेकिन आपके जीवन में जब स्थितियां आएगी, कठिन परिस्थितियां आएगी, आपने जो लक्ष्य रखा है उसे प्राप्त करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आपको भी इस इंसान की तरह इस भाग्य को, इस विधाता को चुनौती देनी है। कड़ी मेहनत करके अपने जो लक्ष्य रखा है उसे प्राप्त करना है। इतना सरल और अच्छा उदाहरण कवि भारत भूषण अग्रवाल जी ने इस चुनौती इस कविता में दिया है। आइए कविता की प्रथम पद को हम पढ़ते हैं। खोल सीना बांधकर मुट्ठी कड़ी, मैं खड़ा ललकारता हूं, ओ नियति तू सुन रही है, मैं खड़ा तुझको यहाँ ललकारता हूं। अब खोल सीना बांधकर मुट्ठी, इस दो पंक्ति का अर्थ है खोल सीना मतलब एक तरह से आपको हिम्मत करनी है। हम जब कहते हैं ना क्या छाती तान कर चल रहा है, सीना तान कर चल रहा है, मतलब हिम्मत बता रहा है, ताकत बता रहा है। और बांधकर मुट्ठी कड़ी, बांधकर मुट्ठी कड़ी मतलब हार्ड वर्क करना, कड़ी मेहनत करना। हम मुट्ठी बांध कर जब कोई भी चीज का कार्य करते हैं, जैसा कोई हमें किसी चीज को मजबूत पकड़ना है तो हम हमारी मुट्ठी को कड़ी कर देते हैं, पक्का कर देते हैं और उस चीज को हम पक्का पकड़ के रखते हैं। वैसा यहाँ पर बांधकर मुट्ठी कड़ी मतलब हार्ड वर्क करना, मेहनत करना। खोल सीना मतलब हिम्मत करके और मेहनत करके मैं खड़ा ललकारता हूँ। ललकारना मतलब चैलेंज देना। यहाँ पर ललकारता हूँ मतलब कैसा, जैसा कोई दो कुश्ती के खिलाड़ी है एक दूसरे को ललकारते हैं, चैलेंज देते हैं। तो यहाँ पर ये जो इंसान है वो किसे ललकार रहा है, किसे चैलेंज दे रहा है, ओ नियति। नियति मतलब नियति का अर्थ यहाँ पर नीचे दिया है भाग्य, ईश्वर या प्रकृति का विधान जो नियत माना जाता है, जो हमारे तकदीर में है वो लिखा है वो उसे माना जाता है। लेकिन वो इंसान कह रहा है, कवि इंसान के माध्यम से कह रहा है तू सुन रही है, ओ नियति, ए भाग्य तू सुन रही है, मैं खड़ा तुझको ललकारता हूँ। ललकारता हूँ मतलब तुझे चैलेंज देता हूँ। तू चाहे मेरे भाग्य में कुछ भी लिख कर रख, मेरे भाग्य में तू अपयश लिख कर रख, लेकिन मैं मेरी कड़ी मेहनत से क्या करूंगा, तूने जो मेरा अपयश लिख कर रखा है मेरे भाग्य में, मैं उस अपयश को बदल दूंगा। मैंने जो अपने जीवन में लक्ष्य रखा है उसे कड़ी मेहनत से पा सकूंगा। इतना पहले इस पद में कवि ने हमें समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हुए दूसरे पद में कवि कहते हैं हाँ वही मैं। वही मैं मतलब कौन, वही जो मेरे भाग्य ने मुझे बेबस कर रखा है, जो कि कल तक कर रहा था चरण में तेरे निवेदित। जो मैं कल तक
मतलब हम कहते हैं ना कि अरे मेरे भाग्य में नहीं था, वही मानने वाला जो कि कल तक कर रहा था, क्या कर रहा था? चरण, चरण मतलब पैर, फीट, लेग्स, चरण में तेरे निवेदित, निवेदित का अर्थ यहाँ पर दिया है प्रार्थना के रूप में कही गई बात, देवता को अर्पित वस्तु। हम जैसा भोग चढ़ाते हैं, वो जो भाग्य को हम सर्वस्व मानते थे, जो हाँ वही मैं जो कल तक भाग्य को सर्वस्व मानता था, मैं जो कि कल तक कर रहा था चरण में तेरे निवेदित फूल पूजा के, मतलब भगवान के सामने हम जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं हे भगवान सब कुछ ठीक कर दे, वही मैं करुण आंखों को भिगोकर। अब करुण आंखों को भिगोकर, करुण मतलब दया भरी, जो उदास आंखें मतलब आईज को भिगोकर, भिगोकर मतलब क्या? गीला करना। जब आदमी मंदिर में जाता है, दुखी होता है, तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो स्थिति है। करुण आंखों को भिगोकर मैं प्रार्थना कर रहा था कि हे भाग्य, हे विधाता, मेरा सब कुछ अच्छा कर दे। कंपित उंगलियों की अंजलि संजोकर, कंपित मतलब क्या? हाथ थर-थर करना या फिर हाथ वाइब्रेट करना, कंपित मतलब वाइब्रेट। उंगलियों की अंजलि संजोकर मतलब हम जैसा किसी के पास कुछ मांगते हैं, जैसा भिखारी देखा हमने, जो भिखारी बेगर होता है, वो हाथ, उसके हाथ थोड़े कंपित होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। तो वैसे ही मैं क्या कर रहा था? मजबूर होकर, लाचार होकर भगवान के पास पूजा के फूल डालकर, मंदिर में हाथ जोड़कर, आंखें गीली कर कर मैं क्या कर रहा था? तेरे सामने प्रार्थना कर रहा था, हाँ मैं वही हूं। अब यहां पर जो है करुण आंखों को भिगोकर, कंपित उंगलियों की अंजलि संजोकर, इस पूरी 2 लाइन का अर्थ है मैं लाचार, मजबूर, तेरे सामने मेरे भाग्य को बदलने की मैं क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। अगली पंक्ति में कवि इस मेहनत करने वाले इंसान के माध्यम से कहता है, हाँ वही मैं, हाँ वही मैं मतलब वही व्यक्ति हूं, वही मैं हूं जो कि कल तक कह रहा था। कल तक मैं क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि तुम ही हो सर्वस्व मेरी। सर्वस्व का अर्थ यहाँ पर सब कुछ, एवरीथिंग, ऑल। तुम ही हो सर्वस्व मेरी और यह जीवन तुम्हारी कृपा